वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगोत्री में। दोस्तों, यह बात तो हम सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जल के बिना यह जीवन नहीं रह सकता, परंतु अनियमित जल सेवन करने से यही जल समय से पहले हमारे मृत्यु का कारण भी बनता है। दोस्तों, आज की यह जो कथा है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, तो इसे ध्यान से सुनें और हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भोजन खाने के तुरंत बाद पानी पी लेने से मनुष्य की मृत्यु क्या जल्दी हो जाती है। भोजन खाने के बाद कब जल पीना चाहिए, भोजन से पहले वह कौन सा समय होता है जब हम जल पीते हैं तो अमृत का काम करता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस कहानी के माध्यम से बताएंगे। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, मृत्यु लोक के सबसे महान देवता यमराज जी का जब समस्त मनुष्यों को उनके पाप और पुण्य कर्मों का हिसाब करके उन्हें सजा सुना रहे थे, तब चित्रगुप्त जी ने देखा कि उन सभी मनुष्यों में से एक ऐसा बालक था जो बड़ा ही तेजवान प्रतीत हो रहा था। वह देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे वह पृथ्वी लोक के किसी राजा महाराजा का लड़का हो। अब सभी लोगों को उनके पाप और पुण्य कर्मों के हिसाब से दंड मिल रहा था। फिर उस तेजवान बालक का नंबर आता है। वह बालक चित्रगुप्त के समक्ष आता है तो चित्रगुप्त महाराज यमराज के कहे अनुसार उसका भविष्य देखते हैं। जब चित्रगुप्त उस बालक का भविष्य देखते हैं तो वे हैरान हो जाते हैं। उस बालक के भाग्य में ना ही कोई पाप था और ना ही कोई पुण्य था, परंतु फिर भी उसकी मृत्यु बहुत कम आयु में हो चुकी थी। तब चित्रगुप्त महाराज यमराज से कहते हैं कि हे मृत्यु के देवता यमराज महाराज, हमारे सामने जो अत्यंत तेजवान पृथ्वी लोक पर जैसे राजाओं की संतान होती हैं वैसा ही दिखने वाला यह बालक, इसने ना तो अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही कोई पुण्य किया है। इसके पाप और पुण्य का कांटा बराबर है, परंतु फिर भी इस बालक की मृत्यु किस कारण से इतनी जल्दी हो गई। आपने कलयुग के प्रत्येक व्यक्ति को 100 वर्ष की आयु निर्धारित की है, तो इस बालक के साथ यह अनर्थ कैसे हो गया। इस बालक को समय से पहले यमलोक किसने बुलाया। तब यमराज जी कहते हैं, चित्रगुप्त, इस बालक को यमलोक बुलाने का कारण कोई भी नहीं है, बल्कि इसका कारण यह बालक खुद है। इस बालक के द्वारा भोजन करते समय जल का गलत समय पर सेवन किए जाने से इस बालक की मृत्यु हो गई है। चित्रगुप्त, चलो मैं तुम्हें इस बालक की मृत्यु के पीछे का रहस्यमय कथा सुनाता हूँ। मैं आपको इस बालक के पूर्व काल की बातें बताता हूँ कि वह जल कौन सा दुरुपयोग था जिसकी वजह से इस बालक की मृत्यु हो गई। चित्रगुप्त, मैं आपको इस बालक के द्वारा इसके जीवन में की गई गलतियों को बताऊंगा, और वह गलतियां किसी भी मनुष्य को अपने जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसके जैसा हाल उसका भी होगा जैसा इस बालक का हुआ है। इस बालक के बीते हुए कल की कहानी प्रत्येक मनुष्य के अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी मनुष्य मेरे द्वारा बताई गई बातों पर अमल करेगा तो अवश्य ही वह 100 वर्ष की आयु पूरी करेगा, वह अपनी पूरी आयु जी सकेगा। अब महाराज यमराज उस बालक की कहानी को सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे चित्रगुप्त, यह बालक विदर्भ देश के राजा मान सिंह का पुत्र है। अब मैं आपको इस बालक के पिता के विषय में बताता हूँ। विदर्भ देश के राजा मान सिंह एक धीर वीर सतपुरा संपन्न वेदों का पालन करने वाले एक महान राजा थे। राजा मान सिंह के मन में समस्त प्राणियों के लिए उसी प्रकार का प्रेम था जैसा वह अपनी पत्नी से करते थे। राजा की पत्नी का नाम सुभद्रा था। राजा मान सिंह का आचरण उनकी पत्नी सुभद्रा के तपोबल और ज्ञान दर्शन से ही था। रानी सुभद्रा एक ऋषि की पुत्री थी और इसी वजह से उनके आचरण ऋषियों जैसे थे। इसी वजह से राजा मान सिंह का आचरण भी अपनी पत्नी के आचरण की वजह से बदल गया था। राजा मान सिंह को समस्त पशु पक्षियों से विशेष प्रेम हो गया था।
वह किसी भी जानवर या मनुष्य या किसी भी जात के जीव को निराश हताश नहीं देख पाते। राजा मानसिंह और उनकी पत्नी सुभद्रा के इन आचरण की वजह से ही उन्हें एक अत्यंत तेजवान पुत्र की प्राप्ति हुई। आगे यमराज कहते हैं, हे चित्रगुप्त, वही बालक था जब राजा मानसिंह को पुत्र की प्राप्ति हुई। तब राजा मानसिंह ने अपने घर पर एक छोटी सी प्रीत भोज रखा और उनमें नाना प्रकार के पकवानों को बनवाने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दिया। और राजा मानसिंह ने कहा कि मैं अपने ससुराल सुभद्रा के मायके निमंत्रण देने खोज जाऊंगा। और राजा मानसिंह अपने ससुराल निमंत्रण देने के लिए जब रास्ते में निकले तो थोड़ी दूर चलने के बाद उसने रास्ते में देखा कि एक शिकारी अपने हाथ में कई सारे शिकार को पकड़कर लेकर जा रहा है। तब राजा ने अपने रथ को रोक लिया, उस शिकारी के पास चला गया और राजा मानसिंह ने शिकारी से कहा, हे शिकारी, हमारे राज्य में यह कौन सा पाप कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ का राजा मैं हूँ और मेरी नज़रों के सामने कोई भी पशु पक्षी पर अत्याचार करता है तो मैं उसे मौत का सजा देता हूँ। वह शिकारी घबरा गया और कहा, हे राजन, मुझे यह मालूम नहीं था, मैं अनजान हूँ। कृपया आप मुझे ऐसा कोई दंड ना दें जिससे मेरे जीवन निर्वाह में कोई परेशानी आ जाए, क्योंकि मेरे घर में मेरी 2 संतानें, मेरी पत्नी और एक मेरी बूढ़ी माँ घर पर बैठी मेरी राह देख रही होंगी। अगर मैं घर पर समय से नहीं पहुँचा तो मेरे घर वाले चिंतित हो जाएंगे। तब राजा मानसिंह को उस शिकारी पर दया आ जाती है और मानसिंह शिकारी से कहता है, ठीक है, अगर तुम्हारी यह समस्या है मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, परंतु तुमने अपने हाथों में यह जो पक्षी ले रखे हैं इन्हें आज़ाद कर दो। आगे यमराज कहते हैं, हे चित्रगुप्त, उस शिकारी ने जितने भी तोते पकड़े थे उन सभी तोतों में से एक ऐसा तोता था जो बोलता था। वह एक चमत्कारी तोता था, उसके द्वारा कही गई बातें सत्य हो जाया करती थी। तब शिकारी ने सभी तोतों को छोड़ा तो सारे पक्षी उड़ गए। वह तोता राजा मानसिंह के पास जाकर उनके रथ पर बैठ गया। तोता राजा के साथ साथ रानी सुभद्रा के मायके जाने लगा। और जब राजा मानसिंह अपने ससुराल से वापस आए तो वह तोता भी राजा मानसिंह के साथ महल में वापस लौट आया। अब राजा मानसिंह ने भी उस तोते को अपना लिया और उसकी सेवा करने लगे। वह तोता रोज सुबह होते ही राजा मानसिंह को अच्छे अच्छे भजन सुनाया करता था और शाम होते ही राजा को सुलाने के लिए एक सुंदर कहानी सुनाया करता था, जिससे राजा उस तोते के आ जाने के बाद बहुत ही प्रसन्न हो गए थे। एक बार उस तोते ने देखा कि राजा का पुत्र भोजन करने के तुरंत बाद ही जल पी रहा है। तब उस तोते ने सोचा, राजा का यह बालक ना तो शास्त्रों के ना ही वेदों के हिसाब से चल रहा है। अब एक दिन जब राजा मानसिंह उस तोते के पास गए तब तोते ने कहा, राजन, आपका पुत्र ना तो शास्त्रों के हिसाब से चल रहा है और ना ही वेदों के हिसाब से। तब मानसिंह ने कहा, हे पक्षीराज, आप कहना क्या चाहते हैं? कृपया आप मुझे पूरी बात बताएं। तब तोते ने कहा, हे राजन, तुम्हारा पुत्र जब भी भोजन करता है उसके तुरंत बाद ही जल पी लेता है। अगर ऐसा चलता रहा तो एक ना एक दिन तुम्हारे पुत्र की मृत्यु अवश्य हो जाएगी। हे राजन, आगे चलकर कोई परेशानी ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको पहले ही सचेत कर दिया है। राजा मानसिंह उस तोते की बात को ध्यान नहीं देते हैं और उनका पुत्र नित्य भोजन करने के तुरंत बाद ही जल ग्रहण कर लेता है। जब यही प्रक्रिया 6 महीने तक लगातार चलती रही, उस राजा के लड़के की मृत्यु हो गई। जब उस लड़के की मृत्यु हो गई तो राजा बहुत निराश हो गया। अब राजा पुनः उस तोते के पास गया और उनसे बोला, पक्षीराज, आपको यह बात कैसे पता चली कि भोजन करने के तुरंत बाद पानी पी लेने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है? तब उस तोते ने कहा, राजन, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अगर आपका पुत्र इसी प्रकार से भोजन करने के बाद तुरंत ही जल का सेवन करेगा तो उसकी अवश्य मृत्यु हो जाएगी, परंतु आपने मेरी बात ही नहीं मानी और उसी का परिणाम आज भुगत रहे हैं। आज से पहले मैं मुनि पुलत्स्य के आश्रम में रहा करता था। तब मुनि पुलत्स्य ने मुझे बताया था कि भोजन करने के तुरंत बाद जल पीने से मनुष्य की मृत्यु
समय से पहले हो जाती है। फिर यमराज जी कहते हैं, चित्रगुप्त, यही कारण था कि इस बालक की मृत्यु हो गई। इस बालक ने ना तो कोई पाप किया और ना ही कोई पुण्य किया। पाप और पुण्य समान होने के कारण इस बालक की मृत्यु हो गई। इस बालक की मृत्यु का कारण बस यही है, शास्त्रों और वेदों का ज्ञान ना होना। हे चित्रगुप्त, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कब जल ग्रहण करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, खाना खाने से पहले जल अमृत है, खाना खाने के साथ जल औषधि है, खाना खाने के तुरंत बाद जल विष है, खाना खाने के 1 घंटे बाद जल बल है। अब इसका तात्पर्य यह है कि भोजन करने से पहले जो भी मनुष्य जल पीता है वह अमृत के समान होता है। यमराज आगे कहते हैं, खाना खाने के साथ जब कोई मनुष्य संतुलित जल पीता है तो औषधि का काम करता है, और खाना खाने के तुरंत बाद जल विष हो जाता है। इसका मतलब है जो भी मनुष्य खाना खाने के तुरंत बाद जल ग्रहण करता है वह जल मनुष्य के शरीर में विष के समान कार्य करता है। यमराज आगे कहते हैं, खाना खाने के 1 घंटे बाद जल बल है। इसका मतलब यह है, खाना खाने के 1 घंटे बाद जो भी मनुष्य जल पीता है वह बल के समान ही कार्य करता है। अगर मनुष्य वेदों और शास्त्रों के हिसाब से चले तो प्रत्येक मनुष्य 100 वर्ष जिएगा। आगे यमराज कहते हैं, चित्रगुप्त, बालक की मृत्यु का कारण बस यही है कि इसने शास्त्रों के हिसाब से भोजन नहीं किया है और भोजन करने के तुरंत बाद जल पी लिया है, जिसकी वजह से वह जल धीरे धीरे इसके शरीर में विष का काम करता गया और वक्त से पहले ही इस तेजस्वी बालक की मृत्यु हो गई। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक देकर कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।